छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का काल बुद्ध युग अथवा प्राक मौर्य युग या द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। इस काल में मगध साम्राज्य का विकास हुआ, जिससे अनंत मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे कबीलाई राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसके कारण वैदिक जन का स्वरूप बदल गया और जनपदों या महाजनपदों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनपद में परिवर्तन दो प्रमुख क्रियाओं के तहत हुआ। प्रथम प्रक्रिया के अंतर्गत मत्स्य, सेदी, काशी, कौशल जैसे जनों के बिना किसी बाहरी सहयोग के स्वयं ही विकास करते हुए जनपद का स्वरूप ग्रहण किया। द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक जनों ने संयुक्त होकर जनपद की स्थापना की, जिसे सबसे अच्छा उदाहरण पांचाल जनपद है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, जिसमें अंग, मगध, काशी, कोचल, वत्स, वजी ऐसे महाजनपद हैं जो दोनों ग्रंथों में शामिल है। अंग इसकी राजधानी चंपा थी और इस महाजनपद में भागलपुर तथा मुंगेर कुछ जिले आते हैं। इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। प्राचीन काल में चंपा अपने वाणिज्य और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस समय यहाँ का शासक बृहदत्त था। उसने मगध के शासक भट्टी को पराजित कर इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में बिंबिसार ने अंग का मगध राज्य में मिला लिया। ये पूर्व का सबसे प्रमुख महाजनपद था तथा इसकी राजधानी गंगा और मालिनी चंदन नदियों के संगम पर स्थित थी। मगध इस राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। इसकी राजधानी राजगृह गिरविजय थी। वेदों में मगध का नाम वात्रिय मिलता है तथा यह राज्य आधुनिक पटना, गया व शाहाबाद क्षेत्र में विस्तृत तथा कालांतर में ये उत्तरी भारत की राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। काशी वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद स्थित था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस समय यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था। कौशल के राजा कंच ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ये राज्य सूती वस्त्र व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था तथा इसकी राजधानी करुणा तथा अच्छी नदियों के संगम पर स्थित थी। कौशल राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती की पहचान एक आधुनिक शहतमेत नामक ग्राम से की जाती है। कौशल के दो भाग थे, उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। बुद्ध काल में यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। यह बुद्ध की आयु का था। ये राज्य पूर्वी उत्तरी प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि एक गंडक नदी व सर्पिका चंदायनी नदियों के सीमाबद्ध तथा सरयू नदी के कौशल में था। सेदी वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका, यही प्राचीन काल में सेदी महाजनपद था। गंगा और नर्मदा के बीच बसे सेदी महाजनपद की राजधानी शोस्तियवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। वत्स यह महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था या इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण में पता चलता है कि हस्तिनापुर कौशाम्बी की अपनी राजधानी बनाया। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। प्रसिद्ध नाटककार भास ने उदयन को आधार बनाकर स्वप्न वास्तवता की रचना की। कुरु मेरठ दिल्ली कुरु महाजनपद मेरठ दिल्ली एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र कुरु महाजनपद में था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था। अब अगला पांचाल। ये महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड में स्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर वर्तमान रामनगर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपलीय फर्रुखाबाद कंपली थी। कामनीवज का प्रसिद्ध नगर थी, इसी महाजनपद में पड़ता था। कानीबुज का ही नाम बाद में कन्नौज और
महोदयनगर पड़ गया द्रौपदी पांचाल की ही थी। रुहेलखंड अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत एवं राज्य का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य जातक कथा विधि विधान में मिलता है। गंगा नदी इस राज्य को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर में हिमालय की तराई, दक्षिण में चंबल, पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु अवस्थित है। वत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट या बैराट अथवा विराटनगर थी। ये महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर के आसपास स्थित था। वर्तमान अलवर और जयपुर के जिले में भी स्थित सम्मिलित थे। ये राज्य सरस्वती नदी के तट पर विस्तृत था। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत व पुराणों में वर्णित इस राज्य के प्रसिद्ध शासक वासुदेव कृष्ण व बुद्ध के समकालीन शासक अवंती पुत्र थे। अवंती पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध कालीन अवंती का राजा चंडप्रद्योत था, जिसकी पीलिया नामक बीमारी का इलाज बिंदुसार के वैद्य जीवक ने किया था। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव में चंडप्रद्योत बौद्ध बन गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश में विस्तृत ये राज्य क्षिप्रा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित था। दक्षिण से में होकर जाने वाला मार्ग उज्जैन के पास से होकर गुजरता था। वज्जी ये 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें 3 कुल विधेय, वज्जी तथा पश्चिम लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी के रूप में विधेय, मिथिला व जनपुरी का नाम भी आता है। वैशाली की आधुनिक पहचान बसाड़ नामक नगर से की जाती है। वज्जी 8 गणराज्यों का समूह व गणतांत्रिक राज्य, जिसकी गणिका आम्रपाली ने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी। मल महाजनपद, इस महाजनपद के 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर जबकि दूसरी की पावा थी। यह महाजनपद आधुनिक देवरिया में पड़ता था। कुशीनगर में बुद्ध को एवं पावा में महावीर को महानिवारण प्राप्त हुआ था। गांधार ये आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाकों में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला में ही प्राचीन विश्वविद्यालय था, जहाँ का आचार्य चाणक्य था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यहाँ पुष्कर सारिन का राज्य था। इसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत को पराजित किया था। कंबोज ये उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल की राजौरी और हाजरा जिले में महाजनपद था। इसकी राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। वर्तमान कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर व बदबक्सा में विस्तृत है।